अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। 2 पाउंड्स में ये केक था और 3 मिल्क फ्लेवर था। मैं पहले भी हर बार एक्सप्लेन करती हूँ कि 3 मिल्क फ्लेवर मैं किस तरह से बनाती हूँ। आपने 3 मिल्क वाला स्पंज बनाना है, 3 मिल्क मिक्सचर बनाना है और फिर लेयरिंग करनी है नॉर्मली जिस तरह आप केक्स की करते हैं। फिलिंग में आप क्रीम के साथ कस्टमर की प्रेफरेंस पूछ लें, उनको कैरेमल चाहिए तो कैरेमल ऐड कर दें, नहीं तो चॉकलेट गनाश ऐड कर दें। अच्छा, ये जो कस्टमर हैं ये हर बार यही फ्लेवर बनवाती हैं और इनकी रिक्वेस्ट होती है, बल्कि इंसिस्ट करती हैं कि यही मुझे चाहिए, अब मेरे डिज़ाइन को इसी में एडजस्ट करें। अब डिज़ाइन जो ये मुझे भेजती हैं वो होते हैं या तो ऐसे जिनके लिए हमें बटर क्रीम यूज़ करनी पड़े, या फिर ऐसे कि जिस पे फॉन्डेंट वगैरह जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो फिर कभी तो वो डिज़ाइन चेंज करती हैं और कभी मुझे इसी तरह से क्रीम में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्पंज होता है। तो इसके ऊपर हम अगर बटर क्रीम लगाएंगे तो ये स्पंज जो है इजीली टूट सकता है। वो इस पे बटर क्रीम को स्प्रेड करना मुश्किल काम है। दूसरा, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा बटर क्रीम का इसके साथ, तो इसलिए ये क्रीम में ही अच्छा लगता है। तो ये केक जो था ये बहुत टाइम टेकिंग था। 2 पाउंड्स में सिर्फ हमने बनाया था इसे, और विंटेज केक डिज़ाइन था, लेकिन ये इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग था, मुझे आइडिया नहीं था कि इस पर इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे तकरीबन एक से 1.5 घंटा सिर्फ इसकी जो डेकोर था उस पर लग गया था। 30 मिनट्स मुझे लगे थे इसकी फिलिंग में, फ्रॉस्टिंग में, इसको कवर करने में, और फिर बाकी का 1 से 1.5 घंटा मुझे सिर्फ इसके डेकोर पे लग गया था। और इतनी मेहनत के बाद जब ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली बटर क्रीम के फ़िनिश में और क्रीम के फ़िनिश में फ़र्क होता है। कलर्स जो हैं वो भी बटर क्रीम में और तरह से आते हैं और क्रीम में और तरह से आते हैं। इवन दो केक बहुत प्यारा लग रहा था बनने के बाद, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, इसके तो कलर डिफरेंट है। और फिर बस इतनी मेहनत के बाद जब आपको ऐसे कह दे कोई आगे से, और वो भी जब आपने एक्सप्लेन किया हो कि फ़र्क आएगा, बटर क्रीम केक्स का लुक डिफरेंट होता है, क्रीम केक्स का लुक डिफरेंट होता है, तो फिर दिल चाहता है कि अपना ही सर दीवार में मार लिया जाए। लेकिन खैर उन्हें फिर दोबारा से समझाया मैंने एक बार, तो खैर फिर उन्हें समझ आ गई थी। अच्छा जी, इसके साइड्स पे हमने कॉलम्स बनाने थे। उन कॉलम्स के अंदर फिर हमने छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाने थे। ऑलमोस्ट ऐसा ही लुक आ रहा था जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है। तो पहले मैंने सारी जो भी पाइपिंग का काम था वो कर दिया साइड्स पे, और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट कलर्स बनाए क्रीम में, और फिर उनके साथ मैंने साइड्स पे पाइपिंग की। इसमें ज़्यादा टाइम लगने में एक फैक्टर ये भी था कि ये मैं क्रीम में बना रही थी। यही केक अगर मैं बटर क्रीम में बना रही होती तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बटर क्रीम के साथ काम करना मुझे आसान लगता है। तो अच्छा, खैर इसके ऊपर कुछ रोज़ेज़ बनाने थे। वाइट वाले जो थे वो मैंने पहले बना दिए, और बाकी जो कलर्स थे वो मैंने सोचा कि जैसे जैसे मैं कलर्स बनाऊँगी वैसे वैसे मैं रोज़ेज़ बना के ऊपर लगाती जाऊँगी। ये लाइट पर्पल कलर में थोड़ा सा हमें यहाँ पे पर्ल बॉर्डर देना था, वो मैंने दे दिया। उसके बाद फिर हम आ गए अपने जो साइड्स पे फ्लावर्स बनाने थे उसकी तरफ। अच्छा, अभी छोटे छोटे से फ्लावर्स थे, बस ऐसे ही डिफरेंट रैंडम से बना रही थी मैं। रोज़ का लुक देना था हमने, और ये मैंने किसी पाइपिंग टिप को यूज़ नहीं किया। पाइपिंग बैग को बस आगे से थोड़ा सा कट करके उसी से मैंने ये लीव्स भी बनाए हैं, फ्लावर्स भी बनाए हैं। फ्लावर्स अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपनी केक्स पे बनाते हैं ना, 3-4 पेटल्स वाले, उसी टाइप के फ्लावर्स थे। और उसके साइड्स पे फिर मैंने दरमियान में डार्क कलर था, साइड पे थोड़ा सा लाइट कलर था। इस तरह से करके हमने उसको लुक दिया, और फाइनली हमने इसको बना लिया, इसके पत्ते शत्ते बना के। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने ऐसा कोई केक डिज़ाइन ट्राई किया है तो आपको कितना टाइम लगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।